भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने रक्षा विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और आयुध फैक्ट्री बोर्ड के सभी स्वास्थ्य केंद्रों को आम लोगों के लिए खोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे आकाशवाणी के जरिए मन की बात। और प्रदेश में कोरोना की पॉजिटिविटी दर में आई कमी, बिस्तरों की संख्या 48,000 से अधिक हुई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने रक्षा विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और आयुध फैक्ट्री बोर्ड से संबंधित सभी स्वास्थ्य केंद्रों को कोविड से संक्रमित स्थानीय लोगों को चिकित्सा सेवाएं देने की अनुमति प्रदान कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मंत्रालय और सशस्त्र सेनाएं सिविल प्रशासन को हर संभव सहायता देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय के अधिकारी और तीनों सेनाएं विभिन्न उपायों की प्रगति पर निगरानी रख रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 76वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों को 1 मई से आरंभ होने वाले टीकाकरण के तीसरे चरण में पंजीकरण के लिए अतिरिक्त निजी कोविड टीका केंद्र स्थापित करने को कहा है। केंद्र ने कहा है कि इसके लिए निजी अस्पतालों, औद्योगिक संस्थानों और उद्योग संगठनों के अस्पतालों को भी शामिल करने को कहा है। राज्यों को लंबित पंजीकरण की निगरानी, प्रक्रिया और आवेदनों के समन्वय के लिए एक उचित अधिकारी नियुक्त करने की भी सलाह दी है। राज्यों को उन अस्पतालों की निगरानी करने को कहा गया है जिन्होंने टीका लिया है और उसका भंडारण तथा उसके मूल्य कोविन पर घोषित कर दिए हैं। देश भर में स्वामित्व योजना का शुभारंभ करने के लिए आयोजित एक समारोह में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से निपटने के लिए सभी पंचायतों से दवाई भी कड़ाई भी के मंत्र का पालन करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को काफ़ी फायदा होगा। इस योजना के तहत जमीन के मालिकों के वास्तविक भू क्षेत्र के आकलन के लिए पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ई स्वामित्व योजना के तहत 4 लाख से अधिक जिन लाभार्थियों को ई प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे, वे इनकी मदद से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। स्वामित्व योजना का शुभारंभ पिछले साल अप्रैल में प्रधानमंत्री ने परीक्षण के तौर पर मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों के चुने हुए गांवों में किया था। अब इस योजना का विस्तार समूचे देश के करीब 6,62,000 गाँवों में कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 2021 के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी प्रदान किए। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के अंतर्गत प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार श्रेणी में जिला पंचायत बैतूल, जनपद पंचायत जाबरा तथा सीहोर, सीधी जिले की ग्राम पंचायत पंबार चौहान और बगवारी, खंडवा की जैतापुर कला व सोनगांव खुर्द, उमरिया की डोडाका, भोपाल की भैंसोदा, सीहोर की मेहतबाड़, नीमच की सावन, जबलपुर की सीहोदा बा, बिल खारवा और धार की कुंडा ग्राम पंचायतों को पुरस्कार राशि जारी की गई है। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार भोपाल की ग्राम पंचायत निमानिया सूखा को, ग्राम पंचायत विकास पुरस्कार होशंगाबाद की शिवपुर को तथा बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार सीधी की पंबार चौहान को मिला है। प्रदेश में कोरोना की पॉजिटिविटी दर लगातार कम हो रही है। शुक्रवार को 10,833 कोरोना मरीज संक्रमण मुक्त होकर सकुशल अपने घर पहुंचे हैं। वहीं संक्रमण की दर घटकर 23.76% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 15 जिलों में जितने कोरोना के नए केस आए हैं, उससे कहीं ज़्यादा मरीज इन जिलों में रिकवर भी हुए हैं। 1 अप्रैल को प्रदेश में उपलब्ध बेड्स की कुल संख्या 20,159 थी, जो आज बढ़कर 48,371 हो गई है। उधर जिलों से मिल रही खबरों के अनुसार बैतूल जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर कल नियंत्रण दिखाई दिया। पिछले एक पखवाड़े से 200 के पार आ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या घटकर मात्र 69 हो गई है। कटनी जिले में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है।
उज्जैन में कल 27 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। छतरपुर में संजय ट्रॉली उद्योग ने प्रशासन को 50 सिलेंडर सौंप दिए हैं। छिंदवाड़ा जिले के अग्रणी पीजी कॉलेज को कोविड केयर सेंटर बनाने की कवायद शुरू हो गई है। शिवपुरी में सांसद केपी यादव ने पीपीई किट पहनकर आईसीयू वार्ड में भर्ती कोरोना मरीजों से मुलाकात की। सतना कलेक्टर अजय कटेसरिया रोजाना जिले के अस्पतालों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। खंडवा में लायंस क्लब द्वारा जिला चिकित्सालय में निःशुल्क भोजन वितरित किया जा रहा है। पन्ना जिले के पवई थाना में कोविड-19 पर सोशल मीडिया में भ्रामक जानकारी प्रसारित करने वाले व्यक्ति और व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। देवास जिले की प्रभारी मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने कलेक्ट्रेट सभागार में कोरोना नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण की स्थिति पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और संजय द्विवेदी की डिवीजन बेंच ने एक मामले में सुनवाई करते हुए माना है कि मौजूदा कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों से स्पष्ट है कि जल्द हालात सामान्य नहीं होंगे। ऐसे में उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों से जारी जितने भी अंतरिम आदेश हैं वह 15 जून तक प्रभावी माने जाएंगे। इस दौरान प्रशासन नगरीय निकाय किसी भी संपत्ति को हटाने, गिराने अथवा खाली कराने की कोई कार्यवाही नहीं कर पाएगा। इसके अलावा आपराधिक मामलों में भी मिली जमानत 15 जून तक प्रभावी होगी। होम आइसोलेशन में कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों को स्वस्थ रखने और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य स्तरीय योग से निरोग कार्यक्रम शुरू किया है। योग से निरोग के अंतर्गत पंजीकृत प्रदेश के योग प्रशिक्षकों को कोविड-19 केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन वेबएक्स और यूट्यूब के माध्यम से दिया गया। यह कार्यक्रम आयुष और स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयासों से संचालित किया जा रहा है। ऑनलाइन प्रशिक्षण के दौरान कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों के लिए वीडियो ट्रेनिंग मॉड्यूल, डूज एंड डोंट्स एंड सॉफ्ट स्किल व्यवहार संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। आयुक्त निःशक्तजन कल्याण श्री संदीप रजक ने सभी संभाग आयुक्त और कलेक्टरों को जारी पत्र में कोरोना संक्रमण के कारण विभिन्न जिलों में लागू लॉकडाउन के दौरान दिव्यांग अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालयीन उपस्थिति में छूट देने के लिए कहा है। श्री रजक ने कहा कि दिव्यांगजनों के संक्रमित होने का खतरा अधिक रहता है, इसलिए उन्हें विशेष कार्य होने पर ही कार्यालय बुलाया जाए और घर से ही कार्य करने की अनुमति दी जाए। श्री रजक ने कहा कि कोरोना संक्रमण को केंद्र शासन द्वारा राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है। कोरोना संक्रमण के मामले इन दिनों बहुत तेजी से देश प्रदेश में बढ़े हैं। हालांकि उनमें ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी काफ़ी बड़ी है। दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के मद्देनज़र केंद्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन द्वारा इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब कुछ समाचार खेल जगत से। आईपीएल 2021 सीजन के 18वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 133 रन बनाए। इसके जवाब में राजस्थान टीम ने 18.5 ओवर में 4 विकेट पर 134 रन बनाकर मैच जीत लिया। राजस्थान के लिए कप्तान संजू सैमसन ने सबसे ज़्यादा 42 रन की नाबाद पारी खेली। राजस्थान टीम की यह कोलकाता पर पिछले 9 मैच में तीसरी जीत है। कोलकाता ने उन्हें बाकी 6 मैच में हराया था। इस सीज़न में राजस्थान की यह 5 मैच में दूसरी जीत है। वहीं कोलकाता की यह 5 मैच में लगातार चौथी हार है। टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे 8वें नंबर पर लुढ़क गई। इससे पहले राजस्थान के तेज गेंदबाज क्रिस मॉरिस, चेतन सकारिया, जयदेव उनादकट और मुस्तफिजुर रहमान ने सदी हुई बॉलिंग कर कोलकाता को कम स्कोर पर रोका। मॉरिस ने 4 और बाकी तीनों को 1-1 विकेट मिला। कोलकाता के लिए राहुल त्रिपाठी ने सबसे ज़्यादा 36 रन बनाए। वहीं राजस्थान के लिए सैमसन ने मैच विनिंग पारी खेली। कोलकाता की ओर से वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट लिए, जबकि शिवम मावी और प्रसिद्ध कृष्णा ने 1-1 विकेट लिए। अब बात मौसम की। प्रदेश में फिलहाल कोई वेदर सिस्टम सक्रिय नहीं होने और हवाओं का रुख बदलने से वातावरण में नमी कम हो गई है, जिसके चलते राजधानी समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में तापमान बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार अभी 4-5 दिन तक मौसम शुष्क रहने के आसार हैं।
इस दौरान तापमान में धीरे धीरे और बढ़ोतरी होने की संभावना है। 27 अप्रैल को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में प्रवेश करेगा। उसके प्रभाव से मौसम के मिजाज में कुछ बदलाव होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिले के मोहनखेड़ा तीर्थ क्षेत्र में बने जिले के सबसे बड़े 300 बेड्स के कोविड केयर सेंटर की कल से शुरुआत हो गई है। शिवपुरी जिले में कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिला प्रशासन चलित वाहन के माध्यम से लोगों तक राशन पहुंचा रहा है। शहडोल जिले में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 198 मरीज स्वस्थ हुए हैं, वहीं 191 नए पॉजिटिव मिले हैं। और सतना जिला अस्पताल के प्रथम तल पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आधारित वार्ड प्रारंभ करने की तैयारी की गई है। यहां 30 बिस्तरों वाले वार्ड के लिए 30 कंसंट्रेटर उपलब्ध हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने रक्षा विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और आयुध फैक्ट्री बोर्ड के सभी स्वास्थ्य केंद्रों को आम लोगों के लिए खोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी के जरिए करेंगे मन की बात। और प्रदेश में कोरोना की पॉजिटिविटी दर में आई कमी, बिस्तरों की संख्या 48,000 से अधिक हुई। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।